सिमिलरली इसलिए हम लोग उसको प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज बोलते हैं। सिमिलरली अगर हमारा बिजनेस जब बड़ा हो जाता है, जब लार्ज स्केल का बिजनेस होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हम एक ही बुक में सारी चीजों को डे टू डे की जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे हम लोग जो एंट्री कर रहे हैं वो एंट्री सेम लेवल पे हो और एक ही बुक में उनको कस्टमाइज किया जा सके और नोट डाउन किया जा सके, तो वहां पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो इसलिए जब अगर हमारा बिजनेस लार्ज स्केल पे है, एक स्मॉल स्केल को छोड़कर के लार्ज स्केल का बिजनेस आता है, तो ऐसी कंडीशन में एक बुक से काम में चला करके हमें अलग अलग तरह की सब्सिडियरीज बुक्स रखनी पड़ती है। और सब्सिडियरीज बुक्स में जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 6 तरह की सब्सिडियरीज बुक्स को हम लोग रिसेंटली काम में ले रहे हैं। उनमें कैश बुक, परचेज बुक, जर्नल पेपर, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सारे मिलाकर के 6 तरह की सब्सिडीज बुक्स जो है बुक्स हम लोग काम में लेते हैं। उसमें वेरी फर्स्ट हम जो सब्सिडीज बुक का पढ़ने वाले हैं दैट इज योर कैश बुक। कैश बुक में हमारा जो मेनली जो फोकस रहेगा वो रहेगा कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। बिजनेस की जो टाइप्स ऑफ अलग अलग नेचर के जो अकाउंट जो एंट्रीज है और जो ट्रांजेक्शंस है, उन ट्रांजेक्शन को डिवाइड कर दिया गया है इन 6 तरह की सब्सिडीज बुक्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम कैश बुक की बात करते हैं तो कैश बुक में हम केवल कैश ट्रांजेक्शन को कंसीडर करते हैं, यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट वी कैन से। कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब वेदर इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ कैश व्हिच इज द रिप्लेसमेंट ऑफ कैश सच एज चेक, ड्राफ्ट एटसेट्रा। तो चेक और ड्राफ्ट से होने वाले ट्रांजेक्शन को भी कैश ट्रांजेक्शन में कंसीडर किया जाता है। वी ऑल नो दैट, और उन्हीं से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी विल बी नोटेड डाउन इन द कैश बुक। सिमिलरली मैं बात करूं अगर परचेज बुक की, तो परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेजिंग ऑफ गुड्स को नोट डाउन किया जाएगा। सेल्स बुक में क्रेडिट सेलिंग ऑफ गुड्स को नोट डाउन किया जाएगा। बीच में आपको कॉन्सेंट्रेट करके बताता हूं कि क्रेडिट परचेजिंग ऑफ गुड्स 3 वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना है, 3 वर्ड पे स्ट्रेस ज्यादा जा रहा है, क्रेडिट हो, परचेजिंग हो और गुड्स हो। अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो परचेज बुक में, सिमिलरली सेल्स बुक में क्रेडिट सेलिंग ऑफ गुड्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो वो सेल्स बुक में नोट डाउन किया जाएगा। परचेज रिटर्न बुक के अंदर हम लोग क्रेडिट परचेजिंग जो हमने की है उसका अगर हम कोई रिटर्निंग दे रहे हैं, हम उसको रिटर्न कर रहे हैं गुड्स को, तो ऐसी रिटर्निंग को हम परचेज रिटर्न बुक्स में नोट डाउन करते हैं। सेल्स रिटर्न बुक में हम जो क्रेडिट सेल हमने किया है उससे रिगार्डिंग कोई रिटर्न हमारे पास आता है गुड्स, तो उसकी नोटिंग सेल्स रिटर्न बुक में होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जनरल प्रॉफिट, जो बाकी की 5 बुक्स में एंट्री नहीं होती है, वो हमारी सारी की सारी बाकी की जितनी बची हुई एंट्रीज है विल बी पोस्टेड इन आवर जनरल प्रॉफिट। तो आज हम जो देखने वाले हैं, जो हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, दिस आर इंट्रोडक्शन क्लास फॉर द कैश बुक ओनली। हमारे जर्नल के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे थे, अगर हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होती है तो रिमेनिंग क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेंगे, बट फिलहाल आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं ताकि आप लोगों का सिलेबस भी थोड़ा ट्रैक पर रहे। तो कैश बुक की अगर हम बात करें तो मैंने मोटा मोटा बता दिया कि कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन को नोट डाउन किया जाएगा। कैश और बैंक से होने वाले जो भी ट्रांजेक्शन है और कैश को होने वाले जो भी ट्रांजेक्शन है, दे ऑल विल बी नोटेड डाउन इन कैश बुक। अब कैश बुक के टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक आर देयर। 3 तरह की कैश बुक हमारे पास होती है। उसमें सबसे पहला सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। सेकंड नंबर पे आता है 2 कॉलम कैश बुक, जिसमें 2 कॉलम हो गए अमाउंट के, और थर्ड आता है हमारा पेटी कैश बुक। तो 3 तरह की कैश बुक को हम मेंटेन करना इस चैप्टर में सीखेंगे। हमारे सिलेबस हमारा जो कैश ट्रांजेक्शन का जो नेचर है, उस नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग बिजनेस जो एंटरप्राइजेस का वहां अलग अलग तरह के कैश बुक रखे जा सकते हैं। तो उन्हीं 3 तरह के कैश बुक में हम करेंगे। सबसे पहले हमारा जो कैश बुक बनने वाला है वो सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट में ड्रॉ करके बताता हूं, आप लोग उसको देखेंगे, ट्राई करेंगे, उसको समझने की कोशिश करें।
डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF एंड अमाउंट। कैश बुक के जैसे हम लोगों के अकाउंट में दो पार्ट होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, वैसे ही कैश बुक के भी दो पार्ट होंगे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे 5 कॉलम्स होंगे, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। सिमिलरली वही सारे क्रेडिट साइड में भी नोट डाउन होंगे, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF एंड अमाउंट। This is your debit side, and after this will be your credit side. ये हमारा क्रेडिट साइड का पार्ट है, ये हमारा डेबिट साइड। There are 5 कॉलम on each side. डेबिट साइड में भी 5 कॉलम है और क्रेडिट साइड में भी 5 कॉलम है। ये जो डेबिट साइड का जो कॉलम है वो हमारा डेबिट साइड का जो पार्ट है वो रिसिप्ट साइड है। और यहां से लेके हमारा जो क्रेडिट साइड वाला पार्ट है वो पेमेंट साइड कहलाता है। कैश बुक को मेंटेन करना जनरल से भी इजी काम है। कैश बुक में बस केवल आपको ध्यान रखना है कौन सा रिसिप्ट साइड और कौन सा पेमेंट साइड है। रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड का अगर आपका रिकॉग्निशन है, आपको पहचान है, तो यू कैन एंटर द ट्रांजैक्शन वेरी इजीली इन कैश बुक इन कंपैरिजन विद जर्नल। रिसिप्ट साइड का मतलब है जिसमें भी आपके पास कैश आता है और चेक आता है, दे ऑल एंट्रीज विल बी नोटेड डाउन इन द डेबिट साइड। और पेमेंट साइड का मतलब है कि जो भी आपके पेमेंट होने वाले हैं उन पेमेंट्स को आप नोट डाउन करेंगे पेमेंट साइड पे। तो इज दैट क्लियर? डेबिट साइड मींस रिसिप्ट साइड एंड क्रेडिट साइड मींस पेमेंट साइड। क्लियर? हेलो, हाँ, तो जो रिसिप्ट साइड के डेबिट साइड हमारा रिसिप्ट साइड है और क्रेडिट साइड हमारा पेमेंट साइड है। इट्स बहुत क्लियर मैं बोल रहा हूँ इस चीज को कि रिसिप्ट साइड में जहां पर हमें केवल रिसीट को कंसीडर करना है और पेमेंट साइड में हमको पेमेंट कंसीडर करना है, वेदर इन कैश और बाय चेक और बाय बैंक और बाय ड्राफ्ट। तो उन सारे को रिसिप्ट और पेमेंट के, जैसे सपोज सैलरी पेड। अब सैलरी पेड किया है तो ये ट्रांजैक्शन में नोट डाउन किस साइड करनी है? क्रेडिट साइड में, मींस पेमेंट साइड में। तो हमें उसकी नोटिंग कैसे करनी होगी मैं इसको जरा बताऊं, ये हमको क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने एग्जांपल दिया सैलरी पेड। अब सैलरी पेड का मतलब मुझे पेमेंट हो रहा है, कैश जा रहा है ऑफिस से, तो पेमेंट होने की वजह से उसको पेमेंट साइड में कंसीडर करूंगा। डेट, यहाँ जो भी डेट ट्रांजैक्शन का होगा वो मेंशन कर दिया जाएगा। सपोज 2022 जनवरी 1 को मैंने सैलरी पे किया 5000 रुपीज का पेड सैलरी, तो उसकी नोटिंग मुझे पेमेंट साइड में करना है। पेमेंट साइड में मैं करूंगा बाय सैलरी करके। पेमेंट किस वजह से हो रहा है? दैट डिफरेंस शुड बी मेंशन हियर विद द वर्ड, विद द एसोसिएशन ऑफ वर्ड बाय सैलरी, और सैलरी पे किया। अमाउंट वाले कॉलम में आ गया 5000 रुपीज सैलरी पे। डेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया और 5000 का अमाउंट मैंने नोट डाउन किया। अभी मेरे पास दो कॉलम बाकी है, वाउचर नंबर और LF, जिस पे मैं बात कर रहा था कि डेट पर्टिकुलर मुझे मालूम है कि ट्रांजैक्शन का जो डेट होगा, डेट विल बी मेंशन हियर। पर्टिकुलर में उसका डिस्क्रिप्शन आएगा, उसका व्हिच अकाउंट इज इन्वॉल्विंग हियर और इफेक्टिंग हियर, दैट अकाउंट विल बी मेंशन हियर। वाउचर नंबर, क्योंकि कैश की बात हो रही है, कैश ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो वाउचर बनाए गए हैं उन वाउचर्स का नंबर क्या है, that number will be mentioned here in the voucher number, and there is laser folio। पर्टिकुलर सपोज जैसे मैं बात करूं सैलरी की, अब सैलरी मेरा जो नेक्स्ट मेरा फेज है अकाउंटिंग प्रोसेस का, दैट फेज इज लेजर। हमारा पहले सब्सिडियरी बुक्स यानी प्राइमरी बुक्स होता है,
पहला फेज अकाउंटिंग प्रोसेस का। सेकंड फेज मेरा स्टार्ट होता है समराइजेशन, जो मेरा होता है लेजर के अंदर जाकर के, क्लासिफिकेशन मेरा जाकर के लेजर में होता है। अब वो लेजर में मेरा सैलरी अकाउंट कौन से पेज नंबर पे मेंशन है, दैट पेज नंबर विल बी मेंशन हियर लेजर फोलियो। ठीक है, तो इज इट क्लियर? वाउचर नंबर और लेजर फोलियो का मतलब है वाउचर नंबर तो जो सपोर्टिंग वाउचर्स हमने प्रिपेयर किया है वो वाउचर नंबर मेंशन किया जाएगा, और जिस पेज नंबर पे पर्टिकुलर हमारा कंसर्न अकाउंट है वो अकाउंट किस पेज नंबर पे है, दैट पेज नंबर पे मेंशन किया। बट वो प्रैक्टिकल बिहेवियर में ये दोनों कॉलम ज्यादा काम आते हैं। अभी हमारे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों कॉलम बहुत ज्यादा यूज में नहीं आएंगे। किसी क्वेश्चन में अगर मेंशन है तभी हम वाउचर नंबर और एलएफ कॉलम को फिलअप करेंगे, एल्स डिस्प्ले जरूर किया जाएगा एज पर द फॉर्मेट, बट काम हमारे पर्टिकुलरली तीन ही कॉलम आने वाले हैं, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट वाले कॉलम। तो सैलरी नोट डाउन किया। वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से कैश रिसीव हुआ ₹2000। 2000 रुपए राम से रिसीव हुए कैश के। अब बहुत क्लियर है, ट्रांजेक्शन से मुझे पता चल रहा है कि रिसीविंग हो रही है कैश की। अब जब कैश की रिसीविंग हो रही है तो ऐसे में मुझे नोट डाउन करना है इसको रिसिप्ट साइड में। अब रिसिप्ट साइड में डेट मेंशन कर दिया जाएगा 2022, सपोज जैन 2 का मैटर है ये, तो जनवरी 2 नोट डाउन कर दी गई है। कैश रिसीव्ड हुआ राम से, तो यहां पर नोटिंग कर दी जाएगी 2 राम। अब राम से जितना अमाउंट रिसीव हुआ 2000 रुपीज, वो 2000 रुपीज अमाउंट वाले कॉलम में नोट डाउन कर दिया जाएगा। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री की बात करूं, अगर राम से कैश रिसीव हुआ तो जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो वहां पर भी राम क्रेडिट हो रहा है तो 2 राम, और कैश क्या हो रहा है, डेबिट। तो कैश बुक इटसेल्फ इज द कैश अकाउंट। कैश बुक अपने आप में ही कैश अकाउंट का काम नहीं करता है, तो इसलिए कैश डेबिट हो रहा तो कैश के डेबिट साइड में मैंने क्या लिखा है, 2 राम। ये लेजर पोस्टिंग में, ये जो टेक्निक में भी बोलने वाला था, अभी जो बोल रहा हूँ ये टेक्निक आपकी लेजर पोस्टिंग में भी काम आएगी। फिलहाल आप उस पर इतना कॉन्सेंट्रेट न करें, आप इतना सा देख लें कि आपको कैश बुक मेंटेन करते टाइम क्या क्या कंसीडर करना। सबसे पहला तो ये देखना है कि कैश बुक के अंदर केवल कैश ट्रांजेक्शन को नोट डाउन किया जाएगा। तो कैश ट्रांजेक्शन है तो वो इसमें नोटेबल चीजें हैं, और कैश ट्रांजेक्शन नहीं है तो वो इसमें नोटिंग डाउन नहीं किए जाएंगे, वो अदर सब्सिडियरीज बुक्स में नोट डाउन किए जाएंगे। फिर हमें देखना है कि जो कैश है वो ट्रांजेक्शन तो नोट वेरीफाई हो गया, आइडेंटिफाई हो गया कि वो कैश ट्रांजेक्शन है। फिर हमें देखना है कि कैश रिसीविंग हो रहा है या कैश पे हो रहा है पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से। अगर पेमेंट हो रहा है तो नोटेड डाउन इन द पेमेंट साइड, और रिसीविंग हो रहा है तो नोटेड डाउन इन द रिसीप्ट साइड। सो दिस इज द सैंपल स्पेसिमेन ऑफ कैश बुक। ये हेडिंग है कैश बुक। 5 columns are there in the debit side and same 5 columns are there in the credit side. Date, particular, voucher number, LF and amount. This is simple cash book. We can write simple कैश बुक here. उसके बाद आता है हमारा 2 column कैश बुक। तो 2 column कैश बुक का भी बेसिक जो फंडा है, बेसिक फंडामेंटल है, वो सिंपल कैश बुक में ही है के अकॉर्डिंग के, बस यहाँ अमाउंट के जो कॉलम है वो 2 पार्ट में बाइफरकेट करते हैं। ये अमाउंट का जैसे जो डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ है, ये आपके रिमेन से बिल्कुल सेम रहेंगे। केवल अमाउंट के जो कॉलम होंगे दोनों साइड के, वो अमाउंट के कॉलम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, कैश एंड बैंक वाले। तो मैं अमाउंट को इसी सिंपल कैश बुक के फॉर्मेट को मैं 2 कॉलम और डबल कॉलम, वी कैन से 2 कॉलम कैश बुक और वी कैन से डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट में केवल चेंजेस जो होता है वो अमाउंट वाले कॉलम में होगा। अमाउंट के कॉलम के 2 बाइफरकेशन हो जाएंगे, कैश और बैंक, कैश और डिस्काउंट, बैंक और डिस्काउंट। 3 तरह से कॉम्बिनेशन बन सकता है इसका। कैश का और बैंक का कॉलम बनेगा 2 कॉलम कैश बुक में, या फिर कैश और डिस्काउंट का कॉलम बनेगा, या फिर बैंक और डिस्काउंट का कॉलम बनेगा। तो डिस्काउंट, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन और कैश डिस्काउंट की हमने बात कर ली थी जनरल के अंदर, तो
हमें मालूम है कि जो कैश डिस्काउंट होता है विल बी ट्रीटेड विद कैश ट्रांजेक्शन। तो कैश ट्रांजेक्शन में जब भी आपके डिस्काउंट की बात होती है, तो अगर ऐसे आपके पास डिस्काउंट वाला मैटर आपके बिजनेस में ज्यादा आ रहा है, तो आप 2 कॉलम कैश बुक में कैश और डिस्काउंट का कॉलम बना सकते हैं। अगर आपका डिस्काउंट बहुत फ्रिक्वेंटली वर्क नहीं कर रहा है, फ्रिक्वेंटली काम नहीं आ रहा है, तो कैश विद बैंक कॉलम वाली जो 2 कॉलम कैश बुक है आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। हम यहाँ एज पर आवर सिलेबस में बात करूंगा कैश विद बैंक कॉलम। तो अमाउंट के कॉलम मैंने 2 में बाइफरकेट कर दिए हैं, 2 पार्ट में बांट दिए हैं। विजिबिलिटी है बेटा, हेलो, ट्रांजेक्शन या जो मैं बोल रहा हूं बेटा विजिबल है। हाँ मतलब फॉर्मेट तो दिख रहा है। थोड़ा दिखा है क्लियर, मैंने थोड़ा पास किया है इसको। हाँ देखो मैं थोड़ा सा फॉर्मेट की तरफ बता देता हूँ आपको कि डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर एलएफ। आप बुक को भी थोड़ा सपोर्टिंग रखिए, क्योंकि जितना विजिबिलिटी अपन दे सकते थे, और क्योंकि फॉर्मेट बड़ा बनेगा तो ऑब्वियसली जो इसकी जो टेक्स्ट है, जो फॉन्ट है मेरे लिखने के, वो थोड़ा आपको छोटे नजर आएंगे। तो थोड़ा आप केवल मेरी लिस्टिंग, अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप सपोर्ट में अपनी बुक को खोल कर रखिएगा। वॉइस तो क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? आप लोगों की वॉइस तो मुझे क्लियर आ रही है। अच्छा, किसी के यहाँ नेटवर्क इश्यू हो सकता है बेटा, तो थोड़ा नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी देख के चले कि आप जहां सीटिंग कर रहे हैं वहां पर नेटवर्क प्रॉपर्ली आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, है ना। आप नेटवर्क का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि किसी बच्चे को अगर मेरी आवाज ऑडिबल है और किसी के पास ऑडिबल नहीं आ पा रही है, तो मे बी पॉसिबल कि नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, वो उसका इश्यू आ रहा है ना। कुछ दिन तक हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की तरफ रहेंगे, बहुत थोड़ा हम देखेंगे, थोड़ा नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे कि अगर सिचुएशंस आर अंडर कंट्रोल, तो ऐसे कंडीशन में हम ऑफलाइन की तरफ कोशिश करेंगे। बट टिल दैट, तब तक आप सबका वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, फर्स्ट डोज वाला, है ना। तो जिनका भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, पहले एक बार अपना वैक्सीनेशन वाला कार्ड कंप्लीट कर लेना। मेरे ख्याल से सबका हो चुका है ऑलमोस्ट। ऐसा कोई बच्चा है जिसका वैक्सीन नहीं लगा है, जिसको अभी तक लेवल 3? अच्छा, किस किस ने वैक्सीन लगवा ली है मेरे को बोल दे जरा। दोनों डोज अभी? अच्छा, आपके लग गई। और कौन है? हितवी लुधानी? अच्छा, लग गई। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से लग गई होगी। अगर नहीं लगी बेटा तो 2-3 दिन आपके पास है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके, और शायद विदाउट रजिस्ट्रेशन भी लग रहे होंगे कहीं पे, है ना। तो आप कोशिश करें कि वैक्सीनेट हो जाए, ताकि हम अगर ऑफलाइन क्लास की तरफ जाएं तो एटलीस्ट हम लोगों को थोड़ा सेफ्टी रहेगा। तो हम लोग बोले तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एज वेल, दोनों की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग कोई प्लानिंग कर सकते हैं आगे, और वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब आप भी वैक्सीनेट हो जाए। हम लोग का सारा स्टाफ इंक्लूडिंग आवर 4th क्लास बाईजी वगैरह, हमारे जो गार्ड्स हैं वो सब वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। अभी आप भी 1 बाय 1 अपना वैक्सीनेशन करवा लें, ताकि ऑफलाइन मोड में हम लोगों को कोई रिस्क ना उठाना पड़े। चलिए, तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर एलएफ, और ये अमाउंट वाला मेरा जो है, थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी नहीं हो रही होगी क्योंकि बहुत छोटा लिखा है। अमाउंट को मैंने 2 में बाइफरकेट किया है। आप इसको देखिए कि जैसे हम जनरल में अमाउंट वाले कॉलम को 2 पार्ट में बाइफरकेट करते हैं, डेबिट और क्रेडिट, सिमिलरली यहाँ पर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कैश एंड बैंक। लेफ्ट हैंड साइड विच इज आवर डेबिट साइड, विच इज आवर रिसीप्ट साइड,
उसको हम अमाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कैश एंड बैंक, एज वेल एज क्रेडिट साइड में भी हम अमाउंट वाले कॉलम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कैश एंड बैंक। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? चलिए, कैश और बैंक कॉलम दो पार्ट में मैंने अमाउंट वाले कॉलम को बाइफरकेट कर दिया है, दोनों साइड में, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब उसको मेंटेन कैसे करेंगे? ये हमारा टू कॉलम कैश बुक, ठीक है, और टू कॉलम कैश बुक में हमारा जो रहेगा वो, इसका नाम टू कॉलम इसीलिए है कि अमाउंट के दो बाइफरकेशंस आ रहे हैं दोनों साइड में। अब मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं जो मैंने प्रीवियसली लिया है, पेड सैलरी। मेरा एग्जांपल था जो पहले था, पेड सैलरी था। अब पेड सैलरी अगर बाय कैश है तो नोट इट डाउन इन द कैश कॉलम, और पेड सैलरी बाय चेक है तो उसकी अमाउंट को हम नोट डाउन करेंगे बैंक की कॉलम में। इज इट क्लियर? से यस और नो। सैलरी पे है, अगर सैलरी पे का ट्रांजेक्शन मोड क्या देखा जाएगा? पेमेंट मोड है। अगर पेमेंट मोड कैश में है तो उसकी अमाउंट को कैश के कॉलम में नोट डाउन करेंगे, और अगर सैलरी पे का मोड बाय चेक है तो उसकी अमाउंट जो नोट डाउन की जाएगी वो बैंक के कॉलम में नोट डाउन की जाएगी। सपोज मैंने यहां पर दे दिया सैलरी पेड बाय चेक ₹3000, तो बाय सैलरी नोट डाउन कर दिया जाएगा, और ये मेरा बैंक के कॉलम में नोट डाउन कर दिया जाएगा 3000, नोटेड डाउन इन द बैंक कॉलम, अमाउंट इज 3000। 3000 रुपए मैंने बैंक कॉलम में नोट डाउन कर दिया क्योंकि मेरी सैलरी पे था, चेक के थे। अगर यहां पर सिमिलरली इस साइड में अगर देखूं, रिसिप्ट के लिए कोई एग्जांपल देखूं, तो रिसिप्ट पे मेरा वही प्रीवियस एग्जांपल था कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। अगर राम से कैश रिसीव हो रहा है सिंपली, तो विल बी नोटेड डाउन इन द कैश कॉलम, उसको कैश कॉलम में नोट डाउन कर दिया जाएगा। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम बाय चेक, अगर बाय चेक से है तो मैंने आप लोगों को जनरल में बताया था कि अगर चेक का रिसीविंग हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि द सेम चेक डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे इनटू द बैंक और नॉट। अगर बैंक में सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज चेक इन हैंड, और अगर सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया तो विल बी नोटेड डाउन इन द बैंक कॉलम। इज इट क्लियर? अगर यहां राम से चेक आया, आपको चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो आई विल नोट इट डाउन 5000 इन बैंक कॉलम, और सेम डे वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ तो मेरी एंट्री जो जनरल एंट्री बनती वो क्या बनती थी? मेरी जनरल एंट्री बनती थी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। तो ऐसी कंडीशन में अब मैं उसका नेचर आइडेंटिफाई करूं, इट विल नॉट गोज इन कैश बुक, इट विल नॉट गोज इन परचेज, इट विल नॉट गोज इन सेल्स, इट विल आल्सो नॉट गोज इन परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो फिर ये कहां जाएगा? ये जाएगा जर्नल कॉलम में। अगर चेक रिसीविंग सेम डे की है और सेम डे ही बैंक में डिपॉजिट नहीं हो रही है तो चेक इन हैंड अकाउंट इफेक्ट करेगा और दिस एंट्री विल बी नोटेड डाउन इन द जर्नल कॉलम। लेकिन अगर सेम डे डिपॉजिट हो गया है तो उस कंडीशन में हमें बैंक की कॉलम में उसके अमाउंट को नोट डाउन करना पड़ेगा। आज इसके रिगार्डिंग मैंने थोड़ी सी बात करी है, थोड़ा वॉइस का इंटरेक्शन भी आया है शायद, तो कोशिश हम ये करेंगे कि आप लोग थोड़ा अपना जो बुक का जो हमारा जो चैप्टर है, जो हमारा टेक्स्ट बुक है जो हम लोगों ने लगा रखी है, उस टेक्स्ट बुक को भी फॉलो करें। कोशिश करें कि आज इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप एक बार पढ़ लें। कल एक बार हम आप लोग को कोई डाउट है सिंपल कैश बुक और टू कॉलम कैश बुक में, अगर कोई आपको डाउट है तो इस कंडीशन में आप डाउट्स को कल क्लियर करवा लेना जो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने है। एज हम देखेंगे इसके प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स हम कैसे सबमिट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड जो हमारा टाइप्स है पेटी कैश बुक, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स ऑल।